हेलो मित्रों, आप सबको हमारी तरफ से नमस्कार। हम लोग आज बात करेंगे फुंसी के बारे में। फुंसी से आप सब परिचित होंगे। ये शरीर में कहीं भी होता है और कुछ दिनों तक दर्द करता है, फिर पक करके वो बाहर निकलता है उससे पस। तो हम लोग बात करेंगे फुंसी पर और ये कैसे ठीक होगा, इसके लिए कौन से मेडिसिन ठीक होगी होम्योपैथी में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। होम्योपैथी इसलिए कि ये सरल है और हर जगह अवेलेबल है। तो इसमें जो पहला मेडिसिन आता है वो आता है एस्टेरस रूबेंस, और ये स्पेसिफिक मेडिसिन है। और इससे आराम अगर नहीं हो रहा है और ये फुंसी जो है कुछ ज़्यादा ही पुराना हो रहा है तो आप कालीब्रोम उपयोग कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में दोनों उपयोग करना है। और फिर भी इन दोनों से आपको फ़ायदा नहीं हो तो आप रेडियम ब्रोम उपयोग करेंगे। कालीब्रोम से और एस्टेरस रूबेंस से आपको अगर लाभ नहीं हो रहा हो तो आप कालीब्रोम के बदले रेडियम ब्रोम का उपयोग करेंगे। फुंसी किसी भी तरह से अगर ठीक नहीं होता हो तो आप आर्स आयोड 3x का उपयोग करेंगे। 3x नहीं हो 30 भी आप उपयोग कर सकते हैं। आर्सेनिक आयोड जो है वो आयोडन से बना है। ये कहीं भी गांठ होता है, स्वेलिंग होता है तो उसमें काम करता है। एक बीमारी है बर्बर्स इच कहते हैं। बर्बर्स इच क्या है कि बर्बर्स नाई को कहते हैं। आप जब भी शेविंग करेंगे तो शेविंग जहाँ पर किया जाता है गाल पे, दाढ़ी में, तो वहाँ पर इचिंग के कारण वहाँ पर जख्म हो जाता है, वहाँ पर फोड़े फुंसी होते हैं, शेविंग करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ऐसी अगर परेशानी आपको है तो इसके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं सल्फर आयोड 3x, या फिर जो भी पोटेंसी में आपको लोअर पोटेंसी में उपलब्ध हो वो हम लोग उपयोग करते हैं। घाम से यानी पसीने से अगर छोटी छोटी फुंसियाँ हो रही है और उसमें खुजली हो रहा है तो वहाँ पर सल्फर का प्रयोग करते हैं हम लोग। सल्फर जो है ये स्किन के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है। सायंकाल में, शाम में और गर्मी से इसका मेन लक्षण है कि शाम को बढ़ना और गर्मी से बढ़ना। जैसे कि आप कपड़े पहने हुए हैं उससे भी इचिंग हो रहा है तो गर्मी बढ़ गया तो इचिंग होने लगा, ठंडा में आ गए, एसी में आ गए तो आपका ठीक हो गया। ये लक्षण हो तो आप सल्फर का प्रयोग करेंगे। अगर आपके फुंसियों में डंक मारने सा दर्द हो तो डंक जो है वो एपिस्मेल का प्रयोग करने के लिए सजेस्ट करता है। डंक यानी मधुमक्खी के डंक की तरह अगर आपको फीलिंग हो फोड़े पर तो आप एपिस्मेल का प्रयोग करेंगे। अगर आपकी बीमारी दोपहर में बढ़ रही है, फुंसी दोपहर में बढ़ रहा है, फिर शाम को कम, उसका फीलिंग नहीं हो रहा है हमको, तो वहाँ पर भी आपको एपिस्मेल ही प्रयोग करना है। या फिर ऐसा है जहाँ पर फुंसी है उस जगह किसी से छुआ ना जा रहा है, हमेशा डर लगता है कि जब गुजरते हैं तो कोई वहाँ पर टच ना कर दे, तो ये स्पर्श से आपको डर लगना और बर्दाश्त नहीं होना, ये भी एपिस्मेल की तरफ इशारा करता है। और आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होना भी, एक था सल्फर में कि गर्मी से बीमारी हो रही है और एपिस में है कि गर्मी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आपको इचिंग है तो एपिस्मेल आप लेंगे। एक लक्षण है कि छोटी छोटी फुंसियाँ हैं और अत्यंत ही बेचैन हैं आप, तो आप आर्सेनिक एल्बम का प्रयोग करेंगे। इसमें एक स्पेसिफिक लक्षण है, वो ये है कि आपको बार बार प्यास लगेगा लेकिन पानी आप ज़्यादा नहीं पी पाएंगे, घूट घूट कर पानी पिएंगे, बस आप मुंह को गीला करने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसी लक्षण है आप में तो आप आर्सेनिक एल्बम का प्रयोग करेंगे। अगर फुंसी छोटी छोटी हो और जलन वाली हो और कपड़ा हटाते ही आप में ये बीमारी बढ़ जाए, जैसे कि आप कहीं से आए और अपने कपड़े को खोले तो उसके बाद इचिंग आप में हो गया, तो आप रूमैक्स मेडिसिन लेंगे। रूमैक्स जो है आप 30 पोटेंसी में इसको भी लेना है। अगर सारे शरीर में आपको फुंसी हो, कहीं भी फुंसी हो, कहीं उसका कोई जगह ठिकाना नहीं है कि यहीं पर हो रहा है, कहीं भी निकल जा रहा है, तो ऐसे में जुगलांस रेजिया क्यू पावर में, यानी मदर टिंचर कहते हैं इसको, तो वो मेडिसिन आपको उपयोग करना है। उसको जब क्यू पावर रहेगा तो वैसे मेडिसिन को आप थोड़े आधा कप पानी में 5 बूंद 10 बूंद आप उसका रेगुलर प्रयोग करेंगे 2 बार। और 30 पोटेंसी में जितना मेडिसिन बोले हम, ये सारे मेडिसिन जो पोटेंसी वाला है, हायर पोटेंसी,
30 पोटेशियम करना है वो सिर्फ एक बार ही प्रयोग करना है पर डे, और खाली पेट में सुबह सुबह मुंह धोने के बाद, और 1 घंटे तक फिर कुछ नहीं खाना है। तो ये थी हमारे फुंसियों पर कुछ विशेष मेडिसिन। आप इससे लाभ लें, और फिर भी आपको कोई परेशानी हो, लाभ नहीं हो रहा हो या लाभ हो गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने फीलिंग को, अपने अनुभूति को जाहिर करेंगे। कोई सजेशन होगा तो हम वहाँ पर रिप्लाई देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।